मैं इस वक्त GM सरूड़ी के रहाइशगाह पे हूँ, जहाँ पे असम्बली इंतखाबात की तैयारी हो रही है। तमाम वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं। देखे GM सरूड़ी साहब के कितने फ्रेंड हैं, हमदर्द हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में शमूलियत की। आज जब से इन्होंने फार्म भरा है और उसके बाद फिर भी आज लोगों का गम जफील हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो GM सरूड़ी के हमदर्द हैं, जो कहीं अरसे दराज से GM सरूड़ी के साथ चल रहे हैं और आज भी इस असेंबली इलेक्शन में इनका साथ दे रहे हैं। किस तरीके से GM सरूड़ी ने पूरे इंदरवाल में डेवलपमेंट की है, तब जाके ये लोग आज यहाँ पे इनके साथ शाना बशाना हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के किस तरीके से हमदर्दी आज भी 2024 और जो आने वाला 18 सितंबर है उसके लिए किस तरीके से तैयारी हो रही है। जो इनका अपना वोट है, कीमती वोट, और GM सरूड़ी के हक में होगा। और किस तरीके से यहाँ आज लोगों की हमदर्दी कहीं महीनों से हम दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। किस तरीके से GM सरूड़ी ने पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला, ये अवाम भी बखूबी जानती है। और साथ साथ अवाम को यह फैसला करना है इस चुनावी मुहिम में GM सरूड़ी का किस तरह के साथ देंगे और वो ऐवान बाला में उनके मसाइल को हल करेंगे। देखें, हम पूरे लाइव में दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप शाना बशाना पिछले 18 साल से GM सरूड़ी साहब का साथ दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन, ये हम अवाम का इलेक्शन है, लीडरों का इलेक्शन नहीं है। क्यों 10 साल के बाद जो है दोबारा से जम्मू कश्मीर में एक नई बहार आने वाली है, नया सिलसिला जारी होने वाला। जो 10 साल से जहाँ की अवाम को दबाया गया, उन ताकतों से, जिन ताकतों ने इस जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़े दर्जे से उठा के एक छोटे दर्जे में उतारा, और वो आज आप लोगों की मदद से, आप लोगों के इरादे से, आप लोगों के वोट से उन लोगों को ऐसा तमाचा पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो उस सिलसिले में 18 तारीख को जो असेंबली इंतखाब होने जा रहे हैं, तो हमारे कैंडिडेट जो है, आजाद कैंडिडेट जो है, हमारे इंडिपेंडेंट जो कहा जाता है इंग्लिश में, आजाद उम्मीदवार GM सरूड़ी साहब इंदरवाल हल्का, जिसमें मड़वा, वार्ड 1, छात्रों, मुगल मैदान, केशवन और बौजला का इलाका है, जिसमें बाहर से 64,000 वोट जो है पहले 2002, 2008 और 2014 में 1,28,000 वोट, जिसमें डोडा के भी 3-4 ब्लॉक थे, आपका ठाकरा ही पड़ा था, दाबशाला ब्लॉक 19 पंचायत पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब को पिछले 10 दिनों से हजारों की तादाद में, आप देखिए जलसे में लोग हर दिन यहाँ पे आते हैं इनका सपोर्ट करने, इनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए, इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। कुछ अनासिर ये कहते हैं कि मीडिया में गाली गलौज, उन लोगों को लीडर नहीं कहा जाता है। लीडर सुलझा हुआ होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है, उन्होंने असेंबली में जाके अवाम की रिप्रेजेंट करनी है, जगह जगह से अपने वर्करों के लिए उनको लड़ना है। गाली गलौज, किसी के साथ बदतमीजी, इसको सियासत नहीं कहा जाता है। वो लोग अपने गिरबान में देखे कि वो क्या है। जिन लोगों ने चोरियां की है, जिनके अफवाह है, हम पे तो खाली बोलेंगे दाग लगाने के लिए, सबूत तो कोई नहीं है। अगर मैं जेल से पैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा मुझे किसी लीडर ने दिया, तो इसका सबूत क्या है? आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक लूटे, एफआईआर पड़ी है, थाने में अंदर बैठ रहे, वो लोग क्या किसी की एक इतने बड़े इज्जतदार हाजी साहब के खिलाफ वो बोलते रहेंगे? और मैं यहां से चेतावनी देता हूं, लेकिन उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। जो हमारे वर्करों को आग दिखाएगा, दबकाएगा, कुरान गवाह है, उनकी आंखें निकाली जाएगी आंधे आइंदा। मैं वार्निंग देता हूं इस कमरे से, किसी हमारे वर्कर में इंदरवाल का कोई भी इंसान हो, सब हमारे साथी है, धमकियां दे रहे हैं। मैं SSP किश्तवाड़, DC किश्तवाड़, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर
में कहा जाता है और मुझे चैलेंज की जाती क्या वो मैं माई का लाल समझ उसको अकेले जाऊंगा मैं। कोई माई का लाल पैदा हुआ दिन या रात को हाथ लगा दिखाई धमकी देना इस किसी सियासत में नहीं है। आप लीडर से हिसाब मांगो क्या काम किया है क्या करेगा। धमकियां देना दादागिरी करना वो जमाना वो 47 का दौर नहीं है आज 2024 है। तो मुझे आप लोगों पे फख्र है कि आप लोगों की सपोर्ट आपका वोट निशान काल आने वाला है। हम पोस्टर भेजेंगे हम बैनर बनाएंगे घर घर जो हमारी टीमें हैं आप जाइए लोगों को बोलिए कि क्या करना है क्या नहीं करना सही क्या गलत क्या है। अगर सुडी साहब यहां से जीत के जाते हैं इनको पता है आवाम की खिदमत कैसे करनी है असेंबली में जाके कैसे टेबल बजाना है आवाम की कामों के लिए। मैं कह रहा हूं कि पूरा काम नहीं हुआ है कुछ काम बकाया हर गांव में ऐसा नहीं कि पूरा हुआ। कहीं सड़कें बकाया है कहीं स्कूल अपडेट होने हैं कहीं पे स्कूल नए बने हैं कहीं पे नई चीजें ईजाद करनी है। उसके लिए हमारी जान हाजिर है सुडी साहब के लिए हम आपके साथ हैं। हम वोट भी करेंगे सपोर्ट भी करेंगे तमाम आवाम आप जाए जिस हिसाब से आपने 18 साल से इंद्रवाल की खिदमत की है आप और कीजिए। हमारा सबका ताउन सबका साथ यहाँ का हिंदू यहाँ का मुसलमान हर तबके का लोग आपके साथ है। इंद्रवाल के 6 ब्लॉक के लोग के आपके साथ है। आपके साथ पूरा 62,000 का जिम्मा आपके सर पे। आपको वोट दे कोई या न दे जीत के भेजेंगे लेकिन आपको 62,000 लोगों का जो है आपके सिर पे उनका ऐसा रहेगा। आदरणीय उपस्थित सभी मेरे भाई बंधु सबको मेरी तरफ से राम राम आदाब। जैसे कि आप सभी लोगों को बखूबी इल्म है कि अरसाई 18 साल से यहाँ इंदरवाल के अंदर हमारे प्रिय नेता श्रीमान माननीय गुलाम मोहम्मद सुडी साहब नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को बखूबी इल्म है कुछ अनासीर जो इस इंदरवाल के अंदर पैदा हुए हैं कहते हैं अंकुर जब फूटते हैं तो वो पौधा ही बनता है। तो पौधे की यही एक वसादत है कि वो फल अच्छा ही देना चाहिए कहीं अपने ही फल को खराब ना करे। तो कहते हैं कि सुडी साहब ने इंदरवाल के लोगों के लिए क्या काम किया आपको बखूबी इल्म है। समय थोड़ा कम है अगर मैं काम गिनाने बैठूं मैं अपनी एक कहानी बताऊं। मेरा इंदरवाल में एक खारिन गांव पड़ता है। हमने सुडी साहब से पानी मांगा ये 2011 की बात है 1200 करोड़ की स्कीम बीएल से दे दी हमें। हमने सर्व शिक्षा अभियान 3 सेंटर मांगे 3 के 3 मिले। हमने आंगनबाड़ी सेंटर 2 मांगे 2 मिले। मेरा दादा 2008 में 110 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के टाइम में वहां खारियन में प्राइमरी स्कूल था जनाब जी एम सुडी ने 2009 में उसे अपडेट करके मिडिल स्कूल बना दिया। तो 2009 में जो छात्रों से वायलू टनल के लिए रोड बनाया जा रहा था वो जी एम सुडी की क़यादत में ही तैयार हुआ है। घर घर गली गली कूचे कूचे में स्कूल दिए गए। तो आज किस हिसाब से कहते हैं लोग कि जी एम सुडी साहब ने कुछ काम ही नहीं किया। आप लोगों को बखूबी इल्म है आप एजुकेशन हासिल नहीं करोगे तो घर में तो नौकर नहीं लगा सकते हैं। डिबेट इतना आगे बढ़ चुका है कि समय के साथ साथ इंसान को अपने हालात भी बदलने पड़ते हैं और एक ऐसा प्यारा रहनुमा है। यदि आज कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदरवाल को लूटा भाई अगर 2002 में हमने जीएम सुडी साहब को वोट किया अगर 5 साल इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो 2008 में फिर हमने क्यों बनाया इनको। जब इन्होंने अच्छा काम किया 4 ठेकेदार लगे थे क्या 100 साल से कोई हुकूमत नहीं करती थी क्या एमएलए नहीं बनते थे की तरह बांध के लाते थे वोट फलानी को देना है। अगर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आज घर घर में लीडर बने हैं घर घर में इलेक्शन लड़ने उठते हैं तो वो मेहरबानी है जीएम सुडी साहब की कि इंदरवाल को आज अगर इतनी हॉट सीट बनाया है वो मेहरबानी जीएम सुडी साहब की है। तो मेरी इंदरवाल से एक गुजारिश है एक बार एक हिस्ट्री बनाइए कि अपने इस इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में चौथी बार यहां से एमएलए बना के कामयाब बना के जीएम सुडी को कामयाब करें
वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा कि अपनी आंखों से आप देखेंगे कि नस्ल ऐसी भी होती है जो अपने कौम के लिए सोचती है, बिना मजहब मिलब के, ना हिंदू ना मुसलमान, सबका काम किया। मैं जाति हिंदू हूँ, सभी लोग शायद मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे। मेरा नाम मुंशीराम है, मैं खारियन का निवासी हूँ। तो मैं 2002 से जनाब मोहतरम जेम्स रुडी साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे भी 22 साल पूरे हो गए। मैं तब था 20 साल का जब मैं जनाब जेम्स रुडी साहब के साथ मिला हूँ। तो आगे आगे ये कारवां चलता रहेगा। धीरे धीरे आपके रुख में भी निखार आएगा और हमारी भाषण में भी निखार आता जाएगा। समय की कमी होने के कारण मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय हिंद। सुरूरी साहब जिंदाबाद, सुरूरी साहब जिंदाबाद, सुरूरी साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यहाँ तो आज 6-7 दिन से कंटिन्यू जब हमने बहुत बड़ा यहाँ पब्लिक मीटिंग करने की, तो हज़ारों की तादाद में लोग आए, फैसला किया, मैंने फार्म भरा, उसका सैंपल जो है शायद कल तक आ जाएगा, तो हम घर वो सैंपल पहुँचाएंगे। मैं आपका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दूर दराज एरिया से, मोजवा से, बरगरा से, चमोती से, केशवान से, केशवान एबी से, तुमनाबाला से, आगीगढ़ से, कृष्णा से और छात्रों और मुगल मैदान ब्लॉक से तशरीफ फरमा। जब हमने पिछले 2-4 दिन पहले पब्लिक मीटिंग की थी, उसमें मड़वा के भी लगभग 200 साथी हमें वहाँ से उस मीटिंग में शामिल हुए थे, उनका भी मशकूर हूँ। मैं 1 महीना मड़वा में लगा के आया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मड़वा में सबसे नंबर 1 अगर होगा वो हमारा होगा इंशाल्लाह। जो यहाँ पे मैंने 2002 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 2008 का इलेक्शन लड़ा, मैंने 2014 का इलेक्शन लड़ा उस मोदी दौर में। मगर मुझे समझ आ रहा है कि आज मेरे लिए इलेक्शन जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही रास्ता जो हमारा है बहुत ही साफ सुथरा है। तो इसलिए ये कहना पड़ा कि हमारे जितने लोग मैंने आज इस इलेक्शन में जो हमारे यहाँ आते हैं, दिन बुलाए थे, मैंने बुलाया किसी को, आपकी मर्जी से, खुशी से, मेरे प्यार से यहाँ आए। मैं आपका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ और आपको सलूट देता हूँ। अब हमारी यही गुजारिश है कि आप सैंपल मिलेगा, आप घर घर में वो पहुँचाएंगे, सैंपल पहुँचाएंगे आप और उसके साथ साथ 18 तारीख 3 असूल को इलेक्शन है इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का 48 इंद्रवाल, और सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक एजेंट आप वहाँ खुद रखेंगे, वो आपकी जिम्मेवारी होगी, वहाँ के जो हमारी टीम है उनकी जिम्मेवारी होगी। और सिंबल जो है घर घर में दिखाना आपका काम होगा। करेंगे ना वो काम? तो मतलब वो नहीं होना चाहिए। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में लगभग 10,000 का वोट जो है मेरे इंद्रवाल का वो हाथ को पड़ा। आज हमारा हाथ का निशान नहीं है। जो सिंबल का निशान कल मिलेगा वो हम घर घर पहुँचाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवान जो है जिन्होंने मुझे आज तक दिन भर जिताया है आज भी मुझे जिताएंगे। यहाँ किश्तवाड़ में जो ज्यादतियाँ हुई, गलतियाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुश्किलात हुए, खाओ आपकी सरकारी ज़मीन आपसे छीनी गई, खाओ रोशनी की ज़मीन आपसे छीनी गई, चाहे मुलाजमतें आपसे छीनी गई, दफ़ा 370 और 35 से छीना गया, हमारी पहचान छीनी गई, हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारा राशन छीना गया। 50 किलो का राशन 5 किलो पर पहुँचा है। आपके मनरेगा देखिए, सुबह भी हाजिरी लगाना, शाम को भी हाजिरी लगाना, और उसके साथ साथ ये आपका PMAY आवास प्लस 1 किस्त दी, 2 किस्तें लगाया। कहते हैं कि हमने आवास प्लस में 2 करोड़ मकान सैंक्शन किए हैं। आज तो अगस्त का महीना है, अभी तक भी वो मकान लोगों को नहीं मिले हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना आज हमारे एरियाज में
मजदूरी नहीं मिल रही है। आज इतने प्रोजेक्ट है, बुरसट, पकल, करथई, किरू, रेटले, इतने प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है। हम उस प्रोजेक्टों में हमें यहाँ पे हमारे नौजवानों को कोई जगह नहीं मिल रही है। यहाँ एक ही बीजेपी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लगाया जाया है, बाकी किसी को लगाया जा रहा है। सुरली साहब, सुरली साहब, इंदिरा का हीरो कौन? इंदिरा का हीरो कौन? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, अगर जिस तरह मैंने इंद्रवाल का नक्शा बदला मैंने कि नहीं बदला मैंने नक्शा इंद्रवाल का, सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कौन सी, और आपका टूरिज्म, आप देखिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का तकमीला करिए, फिर आप तब मुझे बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड भी रियासत जम्मू कश्मीर से मिला। इसलिए मैं आपका मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख, एक दूसरी बीच में एक बात और है कि ये कहा गया है कि वोट जो है सबको डालना होगा, डालेंगे सारे, घर में 5 लोग हैं, 5, वरना जो वोट नहीं डालेगा उसका इलेक्शन करना। लिहाजा हर एक को चाहिए कि वोट डालने के लिए जो गुजर भाई हैं उनको चाहे पहली या सूझ को वो अपने अपने घरों में आ जाए, ताकि वो वोट जो है पूरा कास्ट कर सके, वरना बड़ा मुश्किल हो सके। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख को आप गुलाम मोहम्मद सरोड़ी को जिता के मुझे ऐवान में भेजेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हाथ खड़ा करके भेजेंगे आप? जज़ाकल्लाह। अब आप खड़े हो जाएंगे।